भाई, जंकुक भाई, अब तो रुक जाओ। चारों तरफ मीडिया है, थोड़ा तो खुद को कंट्रोल करो भाई। आप अपने रूम में नहीं हो, ये तो देखो कहाँ पे हो। फिर जेहोब जाके जंकुक को अपने हाथ से झकझोरता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तेरी की ब्यूटी में खो गया था। अटेंशन एवरीवन, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। और अब ये पार्टी यहीं पर होती है एंड, तो आप सब लोग डिनर करके जाना। बाय बाय। क्या हुआ जेहोब, तुमने पार्टी क्यों एंड कर दिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप समझते क्यों नहीं हो? देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सब बातें करना स्टार्ट कर दी है आप दोनों के बारे में। मेरा मतलब है आपके और ते के बारे में। और थोड़ा ही टाइम हुआ और देखो आप दोनों का ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जंकुक, जेहोब बिल्कुल सही बोल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तुम्हारे करियर के लिए भी और ते के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पार्टी एंड हुई कोई बात नहीं, लेकिन ते को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे होते हुए मैं ते को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अब से वो मेरी दुनिया बन चुकी है, तो उसे कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। पार्टी तो एंड हो गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो गया था किसिंग वाला। और फिर ते के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और जंकुक के लिए भी। ते को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे सब, और उसकी यूनिवर्सिटी में भी बोले जा रहे थे। ते घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि जैसे वो बाहर निकल रही थी मीडिया वाले उसे आके चारों तरफ से घेर ले रहे थे। तो ते अपने घर में लॉक हो गई थी, और फिर जंकुक के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। वेलकम वेलकम जंकुक, आ जाओ। देख लिया तुम्हारा सब, क्या तुमने कर दिया है कांड यहाँ पे। मैं तुम्हें हर वक्त मना करता था कि किसी से ये सब मत करना कुछ भी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस कांड को, और देखो सब क्या हो गया। तुम्हें पता है ना कि तुम एक आइडल हो, तुम्हारे लिए डेटिंग वेटिंग कुछ भी नहीं बना है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तो गाइस, ये है मिस्टर पार्क बोगम। जंकुक जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के ये सीईओ हैं, लेकिन जंकुक को लॉन्च करने वाले हैं ये इंसान। बट सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी भी तो अपनी फीलिंग्स हैं। हाँ, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस लड़के की है। उस लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे पास एक आइडिया है इससे बाहर निकलने का। तुम लाइव जाओ और लाइव में बोलो कि ये सब तुमने जानबूझ के नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस किया, और सबसे तुम माफ़ी मांग लो, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। सर आप ये क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ये कभी नहीं हो सकता। मैं खुद को बचाने के लिए ते को आगे कर दूँ, उसको अपनी ढाल बना के यूज़ करूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको उसकी लाइफ में कभी भी खतरे में, रिस्क में नहीं डालूंगा। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो मेरे लिए मेरे सब कुछ है, वो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आपको समझ में आया? जंकुक, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम एक बहुत बड़े स्टार हो, पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करती है, तो कोई कोई भी फैन ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकते कि तुम अपनी फैन को प्यार कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, इसलिए मैं ये सब कुछ बोला कि तुम पब्लिक में जाओ, लाइव लाइव आओ और सबसे माफ़ी मांगो, और बोल दो कि ये सब एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। सबको बोलो कि उस दिन जो भी वीडियो में वायरल हुआ वो सब कुछ सच नहीं है, वो सब फेक है। तुम्हें ये सब करना ही होगा जंकुक। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं भले अपना करियर छोड़ दूंगा, लेकिन ते को नहीं। आपको समझ में आया? मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो बस मेरी एक फ़ैन नहीं है। मैं जब से उसको देखा हूँ मैं उसको प्यार करने लगा हूँ। तो आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं ते के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने वाला। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं मेरा ये करियर छोड़ दूंगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे बस ते चाहिए मेरी लाइफ में, और मैं उसको कभी भी ऐसे खतरे में नहीं देख सकता, इतने रिस्क में। बेचारी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ ते के सिर पे फोड़ दूँ कि ते ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ते को किया था किस, और ये सब कुछ रियल में हुआ था, सच है। बट जंकुक, तुम समझ नहीं रहे हो, इससे सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं, हमारी कंपनी का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हारा करियर खत्म तो हमारा कंपनी का भी फ्यूचर खत्म हो जाएगा। हमारी कंपनी कुछ नहीं बचेगा इसमें। तुम समझते क्यों नहीं हो? सर आप क्यों नहीं समझते हो? ते इसमें बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी क्या गलती है? उसने तो बस मुझसे प्यार किया है, और मैंने भी उससे प्यार किया है, और उसने मुझे कोई सेड्यूस नहीं किया, कुछ भी फोर्स नहीं किया। वो तो मुझे बता भी नहीं रही थी, वो तो वहाँ से जा रही थी। जो भी किया मैंने किया है।
तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? और आपकी कंपनी जाए बाहर में, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं तेरे को रिस्क में नहीं डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सुन लो मेरी बात कान खोल के। और हाँ, आप मुझे लाइव जानने के लिए बोल रहे हो, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ तेरे से मिलने, उसके बाद मैं लाइव करूंगा। जिन, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, रेडी हो जाओ और हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। किधर हो तुम? जल्दी करो। क्या हुआ आर्यन, आप इतना जल्दी में क्यों हो? तेरे की याद आ रही है क्या? आप ऐसे इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? जिन, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हमारी बेटी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो हमें जाना पड़ेगा उसके लिए वहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है, मुझे बताओ ना। उसके बाद आर्यन जिनको सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। ओह वाह, इसका मतलब जंकुक भी हमारी तेज से प्यार करता है। ते कितनी खुश होगी ना कि उसका जंकुक, उसका फेवरेट जंकुक उससे प्यार करता है जिससे वो प्यार करती है। जिन, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद सोचो ना कि जंकुक एक इतना बड़ा आइडल है, इतना बड़ा स्टार है, और अगर वो किसी लड़की से, वो भी उसकी फैन गर्ल से अगर वो प्यार करता है, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें पता है सब हमारी बेटी को सोशल मीडिया पे हेट कर रहे हैं कि वो ये सब गलत कर रही है, वो एक आइडल को फंसा रही है अपने प्यार के जाल में, ये सब कुछ तुम समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं उसको मना करता था कि ये सब के चक्कर में मत पड़े, लेकिन नहीं मानी, तुमने भी उसे नहीं रोका। आखिरकार मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तुम दोनों में से। आर्यन, आपको जितना भी मुझे डांटना होगा बाद में डांट लेना, पहले हम लोग चलते हैं हमारी ते के पास। पता नहीं वो कैसे वहाँ पर रह रही होगी अकेले, कैसे सब कुछ मैनेज कर रही होगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और बहुत डर लग रहा है ते के लिए। चलो हम जल्दी चलते हैं, मैं अभी बस 5 मिनट में आती हूँ। और फिर नामजीन जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नामजीन 7 आवर्स का ट्रेवल करके वो लोग साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं और जा रहे ते के घर पे, लेकिन वहां पे जंकुक भी आ चुके हैं अब। ते बेबी, ते जंकुक को देखते ही दौड़ के जाती है और उसे हग कर लेती है और रोने लगती है। ते बेबी चुप हो जाओ प्लीज, रो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी। जंकुक, ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। देखो सब क्या हो गया है, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं बेबी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। हाँ ते, कुछ नहीं हुआ है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ ते, जमीन बिल्कुल सही बोल रही है, जंकुक भी सही बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ, हम लोग है ना ते, हम सब है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। ये सब ठीक है, लेकिन ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे ये सब पार्टी में प्लान ही नहीं करना चाहिए था। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मीडिया भी आने वाली है। नहीं जेहो, ये सब किसी की कुछ भी गलती नहीं है, ये सब एक ना एक दिन होने ही वाला था, क्योंकि मैं तेरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं मिलिट्री से आने के बाद खुद इंडिया जाने वाला था तेरे से मिलने के लिए और उसे अपने दिल की बात बताने के लिए। तो तुम खुद को गिल्ट में मत रखो कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब एक ना एक दिन होने वाला था और सबको पता चलने वाला था। तो अब क्या करोगे तुम? इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलोगे? ये सब कुछ तुम कैसे हैंडल करोगे? और इसमें ते का क्या होगा? मॉम, डैड, आप लोग यहाँ, और फिर ते अपने मॉम डैड के पास दौड़ के चली जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। देख लिए ना ते, क्या हो गया सब कुछ, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था, ये सब चीजों से मना कर रहा था, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात तो सुनोगी नहीं, अपने जिद पे अड़ी हुई थी। अब देखो क्या हो गया। आर्यन अब बस भी करो, उसको कितना डांटोगे आप? वो बेचारी पहले से परेशान है, देखो कितना रो रही है, चुप करो आप। ते बेटा तुम रो नहीं, हम लोग है ना, हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। ते बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और जंकुक भी तो है ना। अगर वो यहाँ पे खड़ा है इस टाइम तक, इसका मतलब कि वो तुमसे प्यार करता है, तो वो भी तुम्हारा साथ देगा, वो भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा बेटा। हाँ आंटी, अब बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अंकल आंटी आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। आप लोग मेरा बिलीव करो, मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा और इस सिचुएशन में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अच्छा तो तुम बताओ मुझे कि तुम कैसे हैंडल करोगे सब कुछ? अपने करियर को बचाओगे या फिर तुम मेरी ते को बचाओगे, या तुम अपने करियर के लिए मेरी ते का यूज करोगे? तुम बताओ, तुम कैसे मेरी ते को बचाओगे? थोड़ा बताओ तो मुझे, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अंकल मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना ज्यादा वरीड क्यों हो,
लेकिन प्लीज आप मेरा बिलीव करो, मैं अपने करियर के लिए ते का यूज कभी नहीं करूंगा। मैं ते से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे लिए मेरे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ते है। तो मैं मेरा करियर छोड़ सकता हूँ ते के लिए, लेकिन ते को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। वो मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरी दुनिया। तो जंगकुक, तुमने सोचा है, कुछ आइडिया है तुम्हारे पास कि आगे क्या करना है, ये पूरे मैटर को कैसे हैंडल करना है और इसमें से ते को कैसे बाहर निकालना है, ये सब के बारे में तुमने कुछ सोचा है? हाँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है और आप सब यहीं पे रुको, कहीं जाना नहीं। मैं आता हूँ थोड़ा देर में और सब लोग मेरी ते का प्लीज ध्यान रखना। जंगकुक, तुम मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं ते, तुम ये सब बातें मत सोचो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम मेरे जीने की वजह हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ ते? और ये तुम रोना बंद करो, तुम मॉम डैड के पास रहो और बाकी सब लोग यहीं पे है ना? मैं आता हूँ थोड़ा देर में, सब कुछ सही हो जाएगा, ओके? और तुम ये डर निकाल दो अपने मन से कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये कभी नहीं। और फिर जंगकुक अपनी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज होती है, पूरे मीडिया वाले आते हैं और फिर जंगकुक के दिल में जो भी बातें होती है वो वहाँ पे सबके सामने रखते हैं। तो मिस्टर जॉन जंगकुक, आप क्या कहना चाहेंगे वायरल वीडियो के बारे में? उसमें जो कुछ भी था, क्या वो सब सच था या फिर फेक? सब कुछ सच है। उस वीडियो में जो भी मैंने किया और एक एक बोला गया मेरा लफ्ज, सब कुछ सच है। तो क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी इस हरकत से आपके फैंस कितने नाराज होंगे आपसे? आप एक आइडल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग मुझसे क्यों नाराज होंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। वो लोग तो खुश होंगे कि उनका जो आइडल है, उन्हें जो इतना मानते हैं, उसे उसका प्यार मिल गया उसकी लाइफ में। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन हमने तो सुना है कि मिस ते वो भी आपकी फैन थी, तो आप एक फैन के साथ प्यार कैसे कर सकते हैं और बाकी के साथ? ये तो नाइंसाफी हुई, क्योंकि सब तो आपसे प्यार करते हैं। ते मेरे लिए सिर्फ एक फैन गर्ल नहीं है और मैंने पहले अपनी फीलिंग्स उससे बताई थी, उसने नहीं। तो इसमें उसकी क्या गलती है? आप लोग ये मुझे बताओ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे करोड़ों फैंस हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो करोड़ों लोगों को मैं एक पार्टनर की तरह कैसे प्यार कर सकता है? एक पार्टनर की नजर से मैं कैसे देख सकता हूँ? वो तो कोई एक ही होगी ना, और वो है ते। मेरे लिए सिर्फ ते है जिसको मैं अपने पार्टनर के रूप में देखता हूँ। क्या आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करती? आपका भी कोई पार्टनर होगा, आप भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी। एंड आई होप कि जो मेरे फैंस हैं उनके भी पार्टनर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी सिंगल नहीं रहता है, इतना मैं जानता हूँ। और आप ही बताओ कि मैं कितनों को प्यार कर सकता हूँ? मैं मेरे फैंस को प्यार करता हूँ, लेकिन एज अ फैंस और एज अ पार्टनर मैं सिर्फ ते को ही प्यार करता हूँ। और वही इकलौती है मेरी लाइफ में ऐसी लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ एज अ पार्टनर, और कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं लास्ट में बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे आगे देखना चाहते हैं और मेरे गाने सुनना चाहते हैं, तो आप लोग को ते को भी एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप लोग ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ माई लाइफ पार्टनर, तो फिर मैं ये करियर छोड़ रहा हूँ। और बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर आप लोग मुझे आगे देखना चाहते हो तो आप लोग को मेरी फीलिंग्स की कदर करनी होगी। आप लोग को ते को भी एक्सेप्ट करना होगा मेरी लाइफ पार्टनर के रूप में। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूँ। और हाँ, मैं बहुत जल्द ते से शादी करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे इस इंडस्ट्री में रहूं, आगे आप लोग मेरे गाने को सुनना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो। जंगकुक इतना बोल के वहां से चले जाते हैं और जंगकुक का ये जो कॉन्फ्रेंस था, इसकी कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे समझने लगे कि आखिरकार कोई एक इंसान सबको नहीं प्यार कर सकता है, उसको एक ना एक इंसान की ज़रूरत होती ही है। जो जंगकुक के ट्रू फैंस थे वो जंगकुक को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद वो लोग को समझ में आ गया था। भाई आप आ गए? भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है आप पे कि आप मेरे भाई हो। और आपने, मैं तो बहुत डर गया था, मैं सोच रहा था कि आप क्या करोगे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई। हाँ जंगकुक भाई, जेहोप ने बिल्कुल सही कहा, आप एकदम परफेक्ट हो। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो और मेरी मासूमियत के लिए एकदम परफेक्ट हो उसकी लाइफ पार्टनर के लिए। अरे एक मिनट, मैंने कब बोल दिया कि ये दोनों की शादी होगी जो तुम लोग लाइफ पार्टनर करने लगे? मैंने तो नहीं बोला कि ये दोनों की शादी होगी या कुछ भी ऐसा कुछ, तो मैंने नहीं बोला। लेकिन डैड, अब तो सब कुछ सही हो गया ना। तो मैंने कब बोला था कि सब कुछ सही होने के बाद तुम दोनों की शादी होगी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो तुम लोग अपने आप सब खिचड़ी पकाने लगे। अरे अब बस भी करो, देखो बेचारे जंकू का चेहरा कैसे मुरझा गया बेचारा। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, अरे बस तुम लोगों से मजाक कर रहे और कुछ भी नहीं।
हमारे ते के लिए जंगकुक से अच्छा लड़का इस पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। क्यों आर्यन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अरे हाँ हाँ जिन्नू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो सब लोग अभी स्माइल करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जंगकुक चलो स्माइल करो। ओके अंकल। मैं तो डर ही गया था। तभी वहाँ पे आयु आती है। गाइस, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या यहाँ पर? सब लोग काफी खुश लग रहे हो। हाँ डार्लिंग, तुमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आओ आओ। हाँ थैंक यू अंजन। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था, नहीं तो मैं यहीं पे रहना चाहती थी, यहाँ से जाना नहीं चाहती थी ते तुम्हें छोड़ के। इट्स ओके आयु, कोई बात नहीं, अब तो तुम आ गई हो ना, अब मजे करेंगे, अब सब कुछ सही हो गया है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो ते और जंगकुक, अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम लोग कोरियन स्टाइल में वेडिंग करोगे या फिर इंडियन स्टाइल में, या फिर अंकल आंटी आप दोनों मुझे बताओ कि ये दोनों क्या वेडिंग कैसे करवाना चाहते हो? मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग की वेडिंग कोरियन स्टाइल में हो, क्योंकि मैंने पहले कभी कोरियन वेडिंग नहीं देखी है। बट मैं तो चाहता हूँ इंडियन स्टाइल में हो, क्योंकि मैंने कभी पहले इंडियन वेडिंग नहीं देखी है। तो क्यों ना हम दोनों स्टाइल में ये लोग की वेडिंग कर दें? वाह जेहो डार्लिंग, तुमने तो बिल्कुल सही आइडिया दिया है। क्यों आर्यन अंकल, ये तो सही है ना? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्टाइल में वेडिंग करवाने में। तो जंगकुक बेटा, तुम ही बता दो कि तुम्हें किस स्टाइल में वेडिंग करनी है। अंकल अब आप लोग बड़े हो, आप लोग देख लो कि कैसे वेडिंग करानी है, मुझे तो बस वेडिंग करनी है। अच्छा अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम हमारी आर्मी से पूछ ले, वही हमें बता देंगे कि तुम दोनों की शादी हम लोग कैसे करवाएं। लेकिन आर्यन, हम आर्मी से कैसे पूछे कि हम वो लोग के प्यारे तैको की शादी कैसे करवाएं? ओह जिन, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो इस वीडियो को, इस स्टोरी को देखने वाली हमारी प्यारी आर्मी, आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ कि आप लोग अपने प्यारे टैको की शादी कैसे देखना चाहते हो, कोरियन स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में, या फिर बोथ स्टाइल में। तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को टैको की शादी देखने को मिलेगी। तो गाइज, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। अरे रुको रुको, कहाँ चल रही है मेरी प्यारी आर्मी? पहले बता के तो जाओ कि हम लोग शादी कैसे करें। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी शादी के लिए, तो तुम लोग प्लीज बताना मत भूलना। है मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अब तुम लोग जाओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो।